हुज़ूर फरमाते हैं वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ नबिय्या, मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की जिसने मुझे हक के साथ नबी मबूस फरमाया। मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की कि जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर मबूस फरमाया है। मन सल्ला अलैया फी हाज़िहिल लैला, जो बंदा इस रात में यानी आज की रात में मेरी जात पर दुरूद पढ़ेगा, योता मिन सवाबिन नबिय्यीना वल मुरसलीना वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। कमाल का सवाब इरशाद फरमाया कि मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की कि जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर मबऊस फरमाया है, जो आज की रात इस रात में मेरी जात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ेगा, ज़ौक़ के साथ दुरूद पढ़ेगा, उसका पढ़ना जाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको अल्लाह पाक नबियों जितना, मुरसलीन जितना, जितने मलाइका हैं उन जितना, जितने कायनात में इंसान है, इन सब की तादाद के मुताबिक अल्लाह पाक आज की रात पढ़ने वाले दुरूद पाक को सवाब अता फरमाएगा। ये आज की रात का दुरूद पाक है, खास इबादत। और भी जिक्र अज़कार करें, नवाफिल पढ़ें, इबादत करें, अल्लाह को याद करें, बेशक जितनी इबादत करें, लेकिन खास तोहफा आज का क्या है कि मेरे नबी की जात पर दुरूद पढ़ते चले जाओ। इतना सवाब कि जितने अंबिया आए, इतना सवाब कि जितने रसूल आए, इतना सवाब कि जितने फरिश्ते हैं, इतना सवाब कि जितने इंसान हैं, सब के बराबर अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा। तो फिर हमें अपनी जुबान को ताले लगाने तो नहीं चाहिए ना। आज की रात बोलना चाहिए, दुरूद पढ़ना चाहिए। मेरी तरफ तवज्जो रखें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जहां बनता हो आपका ज़ौक़ बने, जरूर बोलें, लेकिन जुबान आपकी हिलती रहे तो आज दुरूद ही पढ़ते रहें। आज की रात का ये आज का खास का तोहफा तो जरूर मिले ना हमें। तो दुरूद पढ़े ना जरा इस ज़ौक़ के साथ कि आज हमें कितना सवाब मिलने जा रहा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीईन किराम, आप सब के इल्म में है कि आज की रात हम इस घर में, अल्लाह के घर में क्यों हाजिर हैं। इस रात की फजीलत, इस रात का तकद्दुस, इस रात का हमारे ऊपर रहमतों की बरसात का होना, अल्लाह के फिरोज़ो बरक़ात का नाजिल होना, ये अब मगरब से शुरू हो चुका है। कब से शुरू हुआ है? जब से मगरब की अज़ान आ चुकी है उस वक़्त से शुरू हो चुका है। अब ये हमारा नसीब और हमारा मुकद्दर कि हम कितनी रहमतें ले रहे हैं, ले सकते हैं या लेंगे।
ये बात क्लियर कि आज की रात बख्शिश की रात है, आज की रात मगफिरत की रात है, आज की रात अल्लाह को राजी करने की रात है, आज की रात अपने गुनाहों पर नादिम होकर आंसू बहाने की रात है, आज की रात अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर तौबा करके अपने रब की बारगाह में हाजिर होने की रात है। आज की रात अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात पर दुरूद पढ़ के हुजूर की मोहब्बत हासिल करने की रात है। आज की रात हमारे ऊपर हमारे रिज़्क तकसीम होने की रात है। आज की रात हमारे मसाइब व अहलाम को दूर करने की रात है। आज की रात हमारे लिए खुशी का पैगाम है। आज की रात हमारे लिए अल्लाह के करम का पैगाम है। आज की रात अल्लाह की मेहरबानियों की रात है, अल्लाह की इनायात की रात है, अल्लाह की नवाज़िशात की रात है। क्या कहूँ मैं इस रात के बारे में, क्या कहूँ मैं इस रात के बारे में कि ये कितनी कमाल वाली रात है। ये अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है। हम किस हद तक आज की रात अपने रब को राजी कर सकते हैं, किस हद तक आज हम अपने रब को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इस आयत में अल्लाह पाक ने जो अल्फाज जो कलेमात हमें इरशाद फरमाए हैं वो हैं तो अमूमी माना रखते, लेकिन आज की रात के साथ अगर इसको अटैच करें तो हमें हुक्म क्या मिल रहा है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। ओ ईमान वालो, अपने रब से बख्शिश मगफिरत मांगने में लेने में जल्दी करो, कोशिश करो। सारिऊ, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी का हुक्म मिल रहा है, सुरअत का हुक्म मिल रहा है, तेजी का हुक्म मिल रहा है कि वक्त जाया किए बगैर जल्दी जल्दी अपने रब से मगफिरत मांग लो, जल्दी जल्दी अपने रब से बख्शिश मांग लो, जल्दी जल्दी अपने रब से गुनाहों से की माफी मांग कर उस रब को राजी कर लो। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने परवरदिगार की तरफ से ये आज जो मगफिरत का प्याम आपको आ रहा है, ये अभी से ये आवाजें आ रही हैं। है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मुझसे बख्शिश मांग, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मुझसे मगफिरत मांग ले, है कोई आज गुनाहों से तौबा करने वाला कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे और मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूं। जल्दी करो अपने रब से मगफिरत तलब करने के लिए। और आगे इरशाद फरमाया व जन्नतिन, और उस जन्नत को हासिल करने की जल्दी करो। अर्दु हस्समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई बताई जा रही है कि उसकी चौड़ाई इतनी है जितने के 7 आसमान और ये जमीन है। 7 आसमानों और जमीन के बराबर जिस जन्नत की चौड़ाई है, उस जन्नत के लिए जल्दी कर लो, उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी कर लो, उस जन्नत को लेने के लिए जल्दी कर लो, उस जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी कर लो। पहले बख्शिश हो जाए, पहले मगफिरत हो जाए, पहले तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं, पहले तुम्हारे गुनाहों से तुम्हारी तौबा हो जाए। फिर तुम जब तौबा कर चुको, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए, और फिर उस तौबा के कबूल होने के बाद जो तुम पाकीज़ा हो जाओ, पाक हो जाओ, तुम्हारा जिस्म भी पाक हो जाए, तुम्हारी रूह भी पाक हो जाए। जिस्म और रूह जब पाक हो जाए तो फिर वो जन्नत मांगने की जल्दी करो जिसकी चौड़ाई 7 आसमानों और जमीन के बराबर है। वो जन्नत लेने के लिए कोशिश करो, वो जन्नत हासिल करने के लिए कोशिश करो। और ये जन्नत उइद्दत लिल मुत्तकीन, तैयार उन लोगों के लिए की गई है जो मुत्तकी लोग हैं। किन के लिए? जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं,
जो अल्लाह का खौफ रखने वाले लोग हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का डर और खौफ पाया जाता है, जो गुनाहों से बचने वाले लोग हैं, जो गुनाहों से परहेज करने वाले लोग हैं, जो अपने रब को राजी रखकर उसकी इताअत करने वाले लोग हैं, जो गुनाहों से मुंह मोड़कर अपना सर जबीने नियाज रब की बारगाह में झुकाने वाले लोग हैं, जो अल्लाह को राजी करने वाले लोग हैं, जो गुनाहों से रुख फेर कर जिक्र अज़कार करने वाले लोग हैं, जो बुराई से मुंह मोड़कर अच्छाई और भलाई की तरफ आने वाले लोग हैं। ये जन्नत उन लोगों के लिए है, ये जन्नत उनको मिलने वाली है, ये जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की गई है, ये जन्नत उनको मिलने वाली है। अब हम कौन हैं? आज की रात तो हमें मौका मिल गया है ना कि आज तो हम अपने गुनाहों से पाक हो जाएं। आज हम गुनाहों पर नादिम होकर उस रब की बारगाह में तौबा कर लें और तौबा करके अपने आप को पाक और साफ करके उस जन्नत का हकदार बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये रात, आज की रात दोबारा तेरी जिंदगी में आएगी या नहीं? आज की रात तेरा फैसला हो जाएगा, ये लिख दिया जाएगा। आज की रात ये तेरा रोजी रिज़्क आइंदा साल के लिए, आइंदा जिंदगी के लिए, जो इसके बाद तुम्हारे सांस चलेंगे, जितना लम्हात जिंदगी के तुम्हें मिलेंगे, सब कुछ आज की रात लिखा जाएगा। तेरी मौत का फैसला आज की रात हो जाएगा। अगर तूने जिंदा रहना है, अगले शबे बरात हासिल करनी है, आज की रात तेरा फैसला हो जाएगा। रब फरमा रहा है, तुझे क्या मालूम कि आइंदा साल तुझे ये शबरात मिले कि ना मिले। सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, और अपने रब से मगफिरत लेने के लिए जल्दी कर लो, अपने रब से गुनाहों की बख्शिश लेने के लिए तेजी कर लो, जल्दी कर लो। और जो बंदा अपने रब की बारगाह में गुनाह के ऊपर नादिम हो जाता है, शर्मसार हो जाता है, नदामत का दामन हाथ में थाम कर अपने रब की बारगाह में आता है, उस रब को बड़ा प्यार आता है, उस रब को बड़ी मोहब्बत आती है उस बंदे साथ। अल्लाह उसके साथ बड़ा मोहब्बत का इजहार फरमाता है। अरे उस आदमी का तो जो सिद्के दिल के साथ ये कहे, ये माने कि हाँ आज मैं पक्की तौबा कर रहा हूँ, हाँ आज मैं सच्ची तौबा कर रहा हूँ, ऐसी तौबा कि दोबारा कभी गुनाह नहीं करूंगा, तेरा रब उसी वक्त तुझे कबूल फरमा लेता है। तेरा रब तुझे उसी वक्त ले लेता है, तेरे साथ उसी वक्त प्यार का ताल्लुक अल्लाह पाक तेरे साथ कायम फरमा देता है। और उसके बाद होता क्या है, तेरी पिछली जिंदगी के सारे बुरे नामा अमाल पर कांटा लग जाता है। पिछली जिंदगी के सारे बुरे नामा अमाल पर कांटा लग जाता है। लिखने वाले गुनाह, जो फरिश्ते लिखने वाले हैं, वो गुनाह मिटा देते हैं। जिस जमीन पर गुनाह किया था, उस जमीन को हुक्म होता है कि इसका वो गुनाह भुला दिया जाए। जिस वक्त आज जिस आसमान के जिस हिस्से के नीचे गुनाह किया था, उस आसमान के हिस्से को हुक्म दिया जाता है कि इसके गुनाह भुला दिए जाए। जिस किसी के जहन में गवाही के तौर पर गुनाह मौजूद थे, उनके जहनों से तुम्हारे गुनाह भुला दिए जाते हैं। तो यह कितना करम है तेरे रब का कि जब तू पलटता है, जब तू अपने रब की तरफ आता है, जिस वक्त उस रब को मनाने की कोशिश करता है, वो इस तरह मानता है, इस तरह मानता है कि तेरे गुनाहों पर इस तरह से कांटा लगाकर खत्म करके उनको साफ सुथरा करके तेरे साथ प्यार इतना करता है, कहता है मेरा ये प्यारा बंदा मेरी बारगाह में आ गया। वो रब तेरे साथ कितना मोहब्बत का तल्लक बनाता है, वो रब तेरे साथ कितनी मोहब्बत का इजहार फरमाता है कि जो ही तू पलटता है, जो ही तू आता है, रब फरमाता है सच्चे दिल से तू आ तो सही, सिद्के कल्ब के साथ तू मेरी बारगाह में आ तो सही। आना तेरा काम है, उस बख्शना उस रब्बे कायनात का काम। एक
सहाबी दुनिया से, एक आदमी दुनिया से जाने लगे। आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले गए। फरमाया तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो। और वो इस कदर नहीफ था, कमजोर था कि जुबान को हरकत नहीं दे रहा था। उसने इस तरह हसरत भरी नजरों से ऊपर आसमान की तरफ देखा। जब उसने हसरत के साथ आसमान की तरफ देखा, जुबान हरकत नहीं कर पा रही थी, हाथ हरकत नहीं कर पा रहे थे, वो जुबान से बोलकर गुनाहों से तौबा नहीं कर पा रहा था, हाथ उठाकर रब को मनाने की ताकत नहीं रख पा रहा था। आंखें उठाई है रब की जानिब। जब आंखें उठी, मेरे सरकार के चेहरा अनवर पर तबस्सुम फैली, मुस्कुराहट फैली। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुराए क्यों हैं, अब क्यों हंसे हैं, आपने तबस्सुम क्यों फरमाया है? मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे साथियों देखो ये कितना बेबस था, बोल नहीं सकता था, हाथ नहीं उठा सकता था। आंखों से जब अपने रब से महवे गुफ्तगू हुआ, मेरे रब ने इसकी आंखों के इशारे को समझा, इसकी उठे हुए पलकों की लाज रखकर फरिश्तों को गवाह बनाकर इसको बख्श दिया। कितना करीम रब है यार तेरा। फरिश्तों को गवाह बनाकर इसकी उठी हुई पलकों की लाज रखी है तेरे रब ने, और उसकी बख्शिश फरमा दी है, उसकी मगफिरत फरमा दी है, और उसके गुनाह मुआफ हो गए हैं। ये कमाल नहीं तो क्या है, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, वो उसका अपने बंदे से प्यार नहीं तो क्या है, ये उसकी मेहरबानी और इनायत नहीं तो क्या है, ये उसका हमारे ऊपर करम और फजल नहीं तो क्या है। फिर कमी कहाँ है, फिर कमी कहाँ है? हमारे अंदर है ना। यही तो वो रब कह रहा है, इस कमी को खत्म कर, सारे उइदा मगफिरा, आ जाओ बख्शिश की तरफ, और जल्दी से आओ। रब तो कहता है तू जल्दी जल्दी आ, जितना जल्दी आएगा मैं रब तेरे साथ उतना मोहब्बत वाला रिश्ता जल्दी कायम फरमाऊं। एक रिवायत में आता है, हुजूर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदे को मुखातब होकर अल्लाह फरमाता है कि अगर तू गुनाह पे गुनाह करे और मुझसे बख्शिश मांगे और मुझसे उम्मीद रखे, मैं तेरी बख्शिश करता रहूंगा चाहे तेरे अमाल जैसे भी हो। ला उबाली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उम्मीद रखे, गुनाहों की बख्शिश मांगता रहे, मैं तेरी बख्शिश करता रहूंगा चाहे तेरे अमाल जैसे भी हो, मुझे कोई फर्क, मुझे कोई परवाह। फिर हदीस पाक का अगला हिस्सा फरमाया, अगर तेरे गुनाह इतने बढ़ जाएं कि आसमान की बुलंदियों को छूने लग जाएं, फिर भी तू मुझसे बख्शिश मांगे, मैं तुझे बख्श दूंगा। ला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर फरमाया, अगर तू इस तरह से मेरी बारगाह में आए कि तेरी ये सारी जमीन का जर्रा जर्रा तेरे गुनाहों से भर जाए, और इस हाल में आए कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, जमीन भरी हुई गुनाहों की, लेकर मेरी बारगाह में आए, शिरक न करके आना, जमीन भर के मैं रब तुझे बख्शिश अता फरमा दूंगा। जमीन भर कर मेरा तेरी बख्शिश अता फरमाऊंगा। वो कितना करीम रब है यार। ये वो लम्हात कि जिसमें वो जमीनें भर भर कर तुझे बख्शिशें देना चाहता है। मगरिब से ये वक्त शुरू है, फजर तक जारी रहने वाला। अब ये तेरी मर्जी है कि तू प्लेटें भर के लेता है, ये तू परातें भर के लेता है, ये पूरी जमीन भर कर उससे बख्शिश लेता है। जब मांगना उस रब से है जो बेहद तो बेहिसाब देता है, तो फिर इस तरह से मांग कि वो रब देते हुए अपने आप पर भी फख्र महसूस कर रहा हो, मैं अपने बंदे को दे रहा हूं।
मैं अपने बंदे की बख्शिश कर रहा हूँ, मैं अपने बंदे की मग़फ़िरत कर रहा हूँ। कितना कमाल है हमारे साथ हमारे रब का। एक इंसान ने तौबा की। कुछ लोग कहते हैं यार अब मैं क्या करूं, इस उम्र में ऐसे कैसे तौबा होगी। तो पहली बात जो मैंने कही कि वो नईब था, मौत के करीब था, आंखें पलकों के साथ उठाकर वो रब तेरी बातें को मान रहा है, तेरी बख्शिश कर रहा है, तो फिर वक्त तो कोई नहीं है। फिर देख कमाल देख, एक इंसान ने तौबा की, तोड़ दी, फिर तौबा की, तोड़ दी, फिर तौबा की, तोड़ दी, तौबा करता रहा, तोड़ता रहा, करता रहा, तोड़ता रहा। 70 मरतबा उसने ऐसा ही अमल किया। 70 मरतबा उसने तौबा की, तोड़ देता, तौबा की, तोड़ देता। 70 मरतबा जब उसने आखिरी मरतबा 70वीं मरतबा तौबा तोड़ी ना, फिर दिल में ख्याल आया तौबा करूं, फिर देन में साथ ये भी ख्याल आ गया। वो कैसा अजीब इंसान है यार तू, तौबा करता है तोड़ देता है, तौबा करता है तोड़ देता है। 70 मरतबा हो गई, वो रब हर मरतबा तेरी तौबा को कबूल करता है। अब किस मुंह से तौबा करने जा रहा है? गैब से निदा आती है, ऐ बंदा ए खुदा 70 मरतबा तौबा भी तूने की है, 70 मरतबा तौबा तोड़ी भी तूने है। अब भी गुनाह करके तौबा करके तू मायूस हो रहा है। मेरे रब की रहमत की तरफ आज भी पलट, अभी पलट, 71वीं मरतबा पलट, मैं रब तेरी अब भी तौबा कबूल करने जा रहा हूं। कितना करीम रब है यार, कितना रहमान रब है, कितना बख्शनहार रब है, कितनी करम नवाजी करने वाला रब है। अब तू तौबा न करे तो तेरी अपनी मर्जी है, तू अपने रब की तरफ न पलटे तो तेरी मर्जी है, तू अपने रब को राजी न करना चाहता हो तो तेरी मर्जी है। वो रब तेरे साथ राजी होना चाहता है, वो रब राजी होना चाहता है। क्यों? क्योंकि अभी उसने तुझे जिंदगी की सांसें दे रखी है। क्यों राजी होना चाहता है? कि उसने अभी तेरी जिंदगी बाकी रखी है। क्यों राजी होना चाहता है? कि अभी दुनिया के अंदर तेरा रहना बाकी रखा है। क्यों राजी होना चाहता है? कि वो तुझे मौका दे रहा है, कब पलटे मैं इसको कबूल कर लूं। लेकिन अगर जिंदगी की सांस टूट गई, जिंदगी की डोर कट गई और तू दुनिया से चला गया, फिर कयामत वाले दिन तू मनाएगा, वो नहीं मानेगा। तू मनाएगा, वो नहीं मानेगा, वो उस वक्त राजी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ तुझे अब मौका दे रहा है। आज की रात तुझे उसकी रहमत ऐलान करके कह रही है मना मुझे, आज मैं मानने को तैयार हूं, आज मना मुझे, मैं मानने को तैयार हूं। कयामत में तू मनाएगा, वो नहीं मानेगा। अब मौका है, मनाएगा कि नहीं मनाएगा? मनाना चाहता है रब को, मनाना चाहता है कि नहीं मनाना चाहता? कोई नहीं देन मनाने का, हौली हौली पे बोल दियो। नसीब अपना अपना, हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान पैगाम पहुंचाना हमारी ड्यूटी है, सुनना आप पर लाजिम है। अब उसको याद रख के अमल करना भी आप ही पर लाजिम है। हमारी ड्यूटी मुकम्मल, हमारा फर्ज मुकम्मल, हमारा मनसब मुकम्मल। हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाया और बार बार पहुंचा रहा हूं। अब आपकी मर्जी है कि उस रब को राजी करना है कि नहीं करना, उस अल्लाह को राजी करना है कि नहीं करना। जब भी सिदके दिल से जो बंदा अपने रब की तरफ लौटता है ना, वो उसको रायगा नहीं करता। एक वाक्या बयान किया जाता है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का, कि आप गश्त पर थे, सामने से एक आदमी आ रहा था, शराब पी हुई थी, बोतल में शराब उसके रखी हुई थी।
और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का रोब और जलाल तो आप सुनते रहते हैं कितना है। बड़े बड़े काफिर ताकतवर मुल्क बादशाह आपसे लरजते थे, तो आपकी ममलकत के, आपकी रियाया के बंदे तो आपको क्लियर जानते थे कि आप किस कदर रोब और दबदबे वाले थे। जब उस इंसान ने देखा कि सामने से उमर आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अब मेरी खैर नहीं, ये शराब देखेंगे तो मुझे तो ये सजा देंगे। या अल्लाह, आज मुझे आज उमर के इस रोब से बचा दे, आज मुझे उमर की इस जाहिरी रुसवाई से, इस दुनिया की रुसवाई से मुझे बचा ले, उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। बोतल को चादर के नीचे छुपाया। अब उमर आ रहे थे, देख रहे थे कि ये शराब पी रहा, शराब की बोतल भी इसके हाथ में है, लेकिन जब पास आए तो उस इंसान को मुखातिब होकर फरमाया, बता कहां से आ रहा है और क्या करके आ रहा है। उसने कहा जी बस मैं अपने काम गया था, वापस आ रहा हूं। फरमाया तेरे मुंह से बदबू आ रही है कि तू शराब पी के आया है, बता तेरे पास शराब है, ये बोतल है, इसमें शराब है, क्या चीज है। रिवायात में आता है कि सिरके में बदल गया, एक रिवायत में आता है कि दूध में बदल गया। उसने आगे से अपने रब की बारगाह में ये इल्तिजा की, मौला आज उमर के सामने रुसवा होने से मुझे बचा ले, आज मुझे उमर के सामने जिल्लत वाला होने से बचा ले, आज मुझे जलील होने से बचा ले। आज मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, आज उमर से बचा ले, जिंदगी भर दोबारा शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, बोला आज इज्जत बचा ले, आज मेरी लाज रख ले। सिद्के दिल से कह रहा था, जुबान से निकला। उमर ने पूछा, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, बता क्या है। वो डर डर कर बोला, मेरी बोतल में सिरका है। आपने फरमाया दिखाओ। जब जाहिर की वो बोतल शराब की सिरके में बदल चुकी थी। वो बोतल शराब की सिरके में बदल चुकी थी। जब कोई बंदा सिद्के दिल से उस रब की तरफ आता है तो फिर वो इस तरह इज्जतें भी रखता है, इस तरह लाज भी रखता है, इस तरह इंसान को इज्जतें भी अता फरमाता है। ये क्या कमाल की इज्जत और करम है कि हाथ में थी शराब, सिद्के दिल से तौबा कर रहा है। सिरके में बदल रही है या दूध में बदल रही है, किसी एक चीज से बदली तो बदल तो गई ना। ये क्यों बदली है कि ये दिल का खाना जब तौबा के साथ पाक हुआ है ना, खाली हुआ है गुनाहों से, खाली हुआ है गुनाहों की गलाजत से, साफ हुआ है गुनाहों के ताफन और बदबू से, उस रब के साथ कनेक्शन फौरन जुड़ा। और जो ही जुड़ा अल्लाह पाक ने उस बंदे को अपने करीब किया, करीब करके इज्जतों से नवाज दिया। अब कब हम पलटे अपने रब की तरफ, किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं हम, किस टाइम का इंतजार कर रहे हैं हम, किस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं हम कि हम उस रब को राजी करेंगे, हम उस रब को राजी करेंगे, हम उसको राजी करेंगे। कब करेंगे? जब वो मानने वाला ना रहा। तुम मनाएगा, वो नहीं मानेगा। आज की रात वो ऐलान कर रहा है, मनाओ मुझे, मैं मानने को तैयार हूं, मनाओ मुझे, मैं मानने को तैयार हूं। मनाना चाहिए आज की रात। अब ये अपना अपना नसीब है कि यहाँ मस्जिद में जब ये महफिल इख्तिताम को पहुंचेगी तो उसके बाद कोई कहाँ जाता है, क्या करता है। गुनाह हर वक्त गुनाह है, गुनाह
हर वक्त गुनाह है, चाहे आज की रात करें, चाहे आइंदा रात करें, चाहे किसी भी वक्त में करें। गुनाह जब भी करेंगे गुनाह गुनाह ही है, वो नेकी में बदलता कोई नहीं है। लेकिन जब ऐसी रात के जब अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का वक्त हो, फिर गुनाह कर रहा हो ना, वो गुनाह भी कई दर्जे बढ़ जाता है। ज़ाहिरी बात है, पकड़ वाली रात बन जाती है ना। फिर वो रब कह रहा है मुझे मना, तू सरकशी करके उसे और ज्यादा नाराज कर रहा है, तू गुनाह करके और ज्यादा नाराज कर रहा है। वो कहता है मैं मानना चाहता हूं, तू कहता है मैं मनाना नहीं चाहता, मैं तो ये अमल करूंगा, मैं तो वो गुनाह करूंगा, मैं तो वो गलती करूंगा, मैं तो वो खता करूंगा। वो कहते हैं आज नहीं करना, इस्तिगफार करना है, तौबा करनी है। कहता नहीं, मैंने तो आज की रात ये गुनाह करना है। गोया वो कहता है कि तू मेरी तरफ आ, तू कहता है मैंने आगे जाना है, अभी तेरे पास नहीं आना। ये क्या अजीब हमारी इंसानों की हठधर्मी है, जिद है, और हम समझने को तैयार नहीं है। जिस रब के साथ तू जंग करने जा रहा है या कर रहा है, तू अपने आप तो खराब कर रहा है, उस रब के साथ तेरा कोई मुकाबला नहीं है, उस अल्लाह के साथ तेरा कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 दिन पहले, शायद आप बोलो की महफिल में थे या नहीं, तो मैंने इसी हवाले से बयान किया था कि इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, कि जब वो पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ से बचाने वाला कोई नहीं, फिर उससे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। अब हम जंग भी करें, उससे लड़ें भी, और फिर कहें कि हमें बख्श दो, हमें हमारी मगफरत फरमा दो, हमारे साथ ये कर दो, हमारे साथ वो। कैसी नादानी है, कैसा अजीबपन है हमारी सोच का। बहरहाल आज की रात का सवाब क्या है? एक आखिरी बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आज की रात का सवाब क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले जा रहे थे जंगल में, पहाड़ के पास से एक पत्थर के पास से गुजर हुआ, टेले के पास से गुजर हुआ। एक खूबसूरत किस्म का सफेद रंग का गोल सा पत्थर सामने नजर आया, और ऐसा खूबसूरत, ऐसा अजीब कि वो पहले नहीं देखा था, और इतना सीन और इतना खूबसूरत था कि देखते ही देखते हैरान हो गए। इतना खूबसूरत पत्थर, तो पत्थर देख रहे थे तो वही इलाही होती है ईसा, जिसको देखकर हैरान हो रहा है। क्या इससे भी ज्यादा हैरान कौन बात ना दिखाएं आपको, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला मामला ना दिखाएं आपको। तो आपने अर्ज किया अल्लाह क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फट जाता है। वही पत्थर जो हुस्न जमाल वाला था, जो हसीन था, जो हैरत अंगेज था, वो पत्थर फटता है। उस पत्थर से एक बुजुर्ग रूनुमा होते हैं, उस पत्थर में से एक बुजुर्ग रूनुमा होते हैं, सब्ज लिबास पहना हुआ, हाथ में अंगूरों का गुच्छा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे मुखातिब होते हैं, बाबा जी आप कौन हैं और इस पत्थर में क्या करते हैं? कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं और इस पत्थर में उस रब की इबादत करता हूं, और ये अंगूरों का गुच्छा मेरी खुराक है। जब भूख लगती है, जरूरत महसूस होती है, तो इसी से लेकर खा लेता हूं, जिंदगी की सांसें भी चल रही हैं। आपने फरमाया कब से है इस पत्थर में? बाबा जी ने कहा 400 साल हो गए हैं मुझे इस पत्थर में रहते हुए और इस रब की इबादत करते हुए। 400 साल हो गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हैरत के साथ रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला इस बंदे से बढ़कर तो कोई भी नेक नहीं होगा। 400 साल से तेरी इबादत किए जा रहा है भी पत्थर के अंदर। गुनाह तो इससे हुए नहीं होंगे, ना इसने किए होंगे, कोई गलती कोई खता इससे सरजद हुई नहीं होगी। ये इबादत ही इबादत कर रहा है, इससे बड़ा नेक तो कोई नहीं होगा ना।
अल्लाह पाक का जवाब सुन, अपने मुकद्दर पर नाज कर। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम इतना हैरान न हो कि ये 400 साल से इबादत कर रहा है। हैरान इस बात पर हो कि आखिर में मेरे महबूब आएंगे, उनको जो मैं उम्मत अता फरमाऊंगा, और उस उम्मत को मैं एक रात अता फरमाऊंगा जिसमें वो 2 रकत नफल मेरी रजा के लिए पढ़ेंगे, सवाब उनको 400 साल जिंदगी से ज्यादा दे दूंगा। दो रकत नफल मेरी रजा के लिए पढ़ेगा, 400 साल इबादत पर उन 2 नफलों का सवाब मैं ज्यादा अता फरमाऊंगा। और वो रात आज की रात है, ये वाली रात है जो गुजर रही है, यही रात है। 2 रकत नफल उस रब की रजा के लिए पढ़ो तो 400 साल जिंदगी की इबादत का सवाब उससे भी बढ़ाकर तुम्हें मिलेगा। तो फिर ये रात गफलत में सोकर गुजारने वाली है, बाहर चौक में बैठकर गप्पे हाँक कर गुजारने वाली है, सोकर गुजारने वाली है। अपने किसी और मशगले में जो के आज इतना जरूरी नहीं है, न करें तो जरूरी नहीं है, उसमें अपना वक्त जाया करके गुजारना चाहते हो, या फिर मोबाइल सारी रात खोल कर तो इसमें चलते हुए गुजारना चाहते हो। नौजवानों ध्यान करो, मेरे भाइयों ध्यान करो, आज की रात तो उस रब को राजी कर लो, आज की रात तो उस रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। ये रात एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड उस रब के कुर्ब के हासिल करने का सबब है, करना चाहिए। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।